Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Joy. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि जो थर्ड पार्टी बाहर से इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी स्ट्रांग और इतनी सिक्योर दिखाई देती है, उसके अंदर आखिर कौन सा डर पल रहा है? आज की रीडिंग में हम इसी छुपे हुए राज को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज के कार्ड्स ये बात जरूर रिवील करेंगे कि इस थर्ड पार्टी के दिल में कौन सा ऐसा डर छुपा हुआ है जिसको लेकर ये इतनी ज्यादा इनसिक्योर है। क्योंकि हर इंसान के दिल में एक ऐसा डर जरूर होता है जिसे वो दुनिया से छुपाता है, और कई बार वही डर उससे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। क्या थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर को खोने का डर है? क्या उसे सच सामने आने का डर है, या फिर कोई और ऐसा राज है जिसे वो हर कीमत पर छुपा कर रखना चाहती है? आज जो कार्ड सामने आएंगे वो सिर्फ थर्ड पार्टी के एक्शंस नहीं, बल्कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई उन एंजाइटीज और इनसिक्योरिटीज को भी रिवील करने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के दिल में सबसे बड़ा खौफ क्या है और ये डर आगे चलकर आपके कनेक्शन को किस तरह इंपैक्ट कर सकता है, तो इस रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो सच आज सामने आने वाला है वो काफी सरप्राइजिंग हो सकता है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी को किस बात का सबसे बड़ा डर है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी, जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है एस ऑफ कप्स का कार्ड है, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, किंग ऑफ वैंस का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइन ऑफ वैंस का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर आप सबसे पहले इस कार्ड को देखिए। मुझे यहाँ जो एनर्जी नजर आ रही है वो एक ऐसी थर्ड पार्टी की है जो बाहर से बहुत कंपोज्ड, केयरिंग और मिच्योर दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर इसका सबसे बड़ा फोकस इमोशंस नहीं बल्कि अपना फायदा है। टॉपिक तो ये है ना कि थर्ड पार्टी को किस बात का सबसे बड़ा डर है, और उस डर को समझने के लिए पहले हमें उसके असली ट्रेट्स को समझना होगा, उसकी असली पर्सनालिटी को समझना होगा। मुझे लगता है कि ये थर्ड पार्टी हर सिचुएशन को प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से देखती है। ये दिल से ज्यादा दिमाग का यूज करती है। अगर किसी कनेक्शन में इसे कुछ मिल रहा है तो ये उसे पकड़ कर रखेगी, लेकिन अगर फायदा खत्म हो जाए तो इसका बिहेवियर भी बदल सकता है। इसके अंदर पॉजिटिवनेस भी दिख रही है। ये चीजों को शेयर करना पसंद नहीं करती, चाहे इंसान हो, अटेंशन हो, या कोई अपॉर्चुनिटी। मुझे एक और बात स्ट्रांगली महसूस हो रही है। ये थर्ड पार्टी कंट्रोल पसंद करती है। इसे लगता है कि हर चीज उसके हिसाब से चलनी चाहिए। जब चीजें उसकी प्लानिंग के मुताबिक नहीं चलती तो ये अंदर ही अंदर इनसिक्योर हो जाती है। बाहर से कॉन्फिडेंस दिखाती है, लेकिन अंदर बहुत सारे फियर्स छुपे हुए हैं। आप नोटिस कीजिएगा, कुछ लोग प्यार में होते हैं और कुछ लोग ओनरशिप में। मुझे यहाँ ओनरशिप वाली एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है। ये चाहती है कि सिचुएशन इसके कंट्रोल में रहे, इसलिए कई बार ये इमोशनल मैनिपुलेशन का भी सहारा ले सकती है।
सीधा कुछ नहीं कहेगी, लेकिन ऐसे वर्ड्स और एक्शंस यूज करेगी जिससे सामने वाला गिल्ट फील करे। मुझे लगता है कि इसके अंदर जेलसी भी बहुत है। ये कंपेयर करती है, ये ऑब्जर्व करती है और सबसे ज्यादा ये उस चीज से परेशान होती है जो इसके कंट्रोल के बाहर हो। इस कार्ड के हिसाब से मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रेट सेल्फ सेंटर्ड नेचर है। हर चीज का सेंटर वो खुद बनना चाहते हैं। इसी वजह से यहां पर इस थर्ड पार्टी की ऐसी पर्सनालिटी नजर आ रही है। ओके, तो ये थर्ड पार्टी कोई पॉजिटिव पर्सनालिटी कैरी नहीं करती है। अब जो आगे इसका डर सामने आएगा, उसकी जड़ भी इसी सोच में छुपी हुई नजर आएगी। क्योंकि जब किसी का फोकस प्यार से ज्यादा पोजीशन पर होता है ना, तो खोना उसका सबसे बड़ा डर बन जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहां पर यहां मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ कोई गहरा इमोशनल बॉन्ड नहीं। बाहर से चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाया जाए, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही नजर आ रही है। मुझे यहाँ एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कंफर्ट और बेनिफिट से जुड़ी हुई है। ये आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का कनेक्शन दिल से कम और कन्वीनियंस से ज्यादा बना हुआ लगता है। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के इमोशंस की उतनी परवाह नहीं है जितनी उन चीजों की है जो इस कनेक्शन के थ्रू इसे मिल रही है। आप देखिए, कई बार कुछ लोग किसी इंसान के साथ उस इंसान के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ आने वाली फैसिलिटीज के लिए जुड़े रहते हैं। मुझे यहाँ वैसी ही वाइब्रेशन मिल रही है। फिजिकल अट्रैक्शन, अटेंशन, गिफ्ट, सपोर्ट, फाइनेंशियल कंफर्ट या फिर वो स्पेशल ट्रीटमेंट जो आपके पार्टनर दे रहे हैं, ये सब चीजें इस थर्ड पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। और इसी जगह इसका सबसे बड़ा डर भी छुपा हुआ है। मुझे लगता है कि ये थर्ड पार्टी रात को भी कभी कभी ये सोचकर परेशान होती होगी कि अगर कल सब कुछ बदल गया तो, अगर आपके पार्टनर ने अपना फोकस हटा लिया तो, अगर वो सपोर्ट मिलना बंद हो गया तो, अगर वो टेंशन किसी और डायरेक्शन में चली गई तो। ये डर इमोशंस खोने का नहीं है, ये डर बेनिफिट्स खोने का है। मुझे लगता है कि इस थर्ड पार्टी को पता है कि जिस फाउंडेशन पर ये कनेक्शन खड़ा है वो बहुत स्टेबल नहीं है। इसलिए ये बार बार सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कई बार एक्स्ट्रा स्वीट बन जाती है, कई बार विक्टिम बन जाती है, कई बार ऐसी बातें करती है जिससे सामने वाला उसके साथ जुड़ा रहे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे अंदर ही अंदर पता है कि अगर फायदे खत्म हो गए तो इस कनेक्शन की असली रियलिटी सामने आ सकती है। इस थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं उसके हाथ से वो सब ना निकल जाए जो उसे आपके पार्टनर के थ्रू मिल रहा है। क्योंकि यहाँ अटैचमेंट प्यार से ज्यादा कंफर्ट और पर्सनल गेन के साथ जुड़ी हुई नजर आ रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड मुझे इस पूरी सिचुएशन का एक बहुत गहरा राज बता रहा है। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी को एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपके पार्टनर का दिल पूरी तरह से इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। यानी कि आपके पार्टनर का दिल आज भी आपसे कनेक्टेड है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पार्टनर ने कभी इस थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन मुझे यहाँ जो एनर्जी मिल रही है उसके हिसाब से इमोशनल लेवल पर आज भी एक जगह ऐसी है जो सिर्फ आपसे जुड़ी हुई है। और यही बात थर्ड पार्टी को अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे आपके पार्टनर के इमोशन की कमी से उतना फर्क नहीं पड़ता। ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी का फोकस इमोशंस पाने पर नहीं है, इसका फोकस कनेक्शन को अपने कंट्रोल में रखने पर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दिल को हमेशा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी ने कई बार आपके पार्टनर के बिहेवियर में वो मोमेंट्स नोटिस किए हैं जहां अचानक आपकी याद सामने आ जाती है। कभी कोई पुरानी बात, कभी कोई मेमोरी, कभी कोई फीलिंग। शायद आपके पार्टनर खुद भी हर बार इस बात को एक्सप्रेस ना करते हो, लेकिन थर्ड पार्टी उन चेंजेस को महसूस करती है। और इसी वजह से इसका सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं ये इमोशंस दोबारा सरफेस पर ना आ जाए।
मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी को पता है कि इमोशंस को हमेशा दबाकर नहीं रखा जा सकता। अगर किसी के दिल में सच्चा लगाव बचा हुआ हो, तो एक ना एक दिन वो फिर सामने आ ही जाता है। इसी बात से ये थर्ड पार्टी परेशान नजर आ रहे हैं। आप सोचिए, अगर किसी को पूरा भरोसा हो कि सामने वाला उसी से प्यार करता है, तो फिर डर कैसा? डर तब आता है जब अंदर कहीं ना कहीं सच्चाई पता। मुझे यहाँ वही एनर्जी दिख रही है। ये थर्ड पार्टी जानती है कि आपके पार्टनर के दिल के एक कोने में आज भी आपकी जगह बनी हुई है, और इसका सबसे बड़ा खौफ ये है कि कहीं वो दबा हुआ प्यार, वो पुरानी फीलिंग्स, वो अधूरे इमोशंस फिर से जाग ना जाए। क्योंकि जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन इसके लिए सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, अगला कार्ड जो हम पिक करेंगे वो है किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि ये कार्ड सीधा आपके पार्टनर की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ मुझे जो सबसे बड़ा डर नजर आ रहा है, वो थर्ड पार्टी के दिल में बहुत गहरा बैठा हुआ है। देखिए, किंग ऑफ वैंड्स एक ऐसे इंसान की एनर्जी होती है जो जब किसी डायरेक्शन में चलने का फैसला कर लेता है, तो फिर उसे रोकना आसान नहीं होता। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के अंदर वो स्पार्क देखी हुई है। शायद अभी वो स्पार्क पूरी तरह एक्टिव ना हो, लेकिन उसे पता है कि आपके पार्टनर जब अपने दिल की सुनेंगे, तब बहुत कुछ बदल सकता है। मुझे यहाँ स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि थर्ड पार्टी जानती है कि आपके पार्टनर के अंदर आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कई बार वो इसे इग्नोर कर देते हैं, कई बार सर्कमस्टांसेस के नीचे दबा देते हैं, लेकिन ये फीलिंग अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है, और यही बात थर्ड पार्टी को डरा रही है। मुझे लगता है कि इसने बहुत कोशिश की है आपके पार्टनर का फोकस दूसरी चीजों पर रहे। कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कभी गिल्ट, कभी कंफ्यूजन, कभी इमोशनल प्रेशर। क्योंकि ये जानती है कि अगर आपके पार्टनर ने अपनी असली फीलिंग्स को ऑनेस्टली दिखाना शुरू कर दिया, तो उनकी डायरेक्शन बदल सकती है। आप नोटिस कीजिए, जब किसी को अपने कनेक्शन पर पूरा भरोसा होता है, तो वो कितना इनसिक्योर हो सकता है। मतलब उसके अंदर तो इनसिक्योरिटी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ इनसिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। थर्ड पार्टी बार बार ये देख रही है कि कहीं आपके पार्टनर अपने दिल की आवाज सुनने ना लग जाए। मुझे लगता है कि इसके अंदर एक हिडन फियर चल रहा है। फियर ये कि कहीं आपके पार्टनर अपनी लाइफ का कंट्रोल दोबारा अपने हाथ में ना ले ले। कहीं वो ये डिसाइड ना कर ले कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। कहीं वो उन इमोशंस को इंपॉर्टेंस ना देने लग जाए जो अभी तक दबा कर रखे गए थे। इस बात के हिसाब से मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा फियर ये है कि कहीं आपके पार्टनर हिम्मत ना जुटा ले, कहीं वो अपनी एनर्जी को दोबारा आपकी तरफ चैनलाइज ना कर, और कहीं वो एक ऐसा डिसीजन ना ले ले जो थर्ड पार्टी के पूरे कंट्रोल को हमेशा के लिए खत्म कर दे। ओके, सो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल एनर्जीज में है। आपको तो लगता है कि ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा स्टेबल है, बट एक्चुअली ये थर्ड पार्टी स्टेबल नहीं है, ये बहुत इनसिक्योर है। तो इस थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके रिलेशनशिप से हमेशा के लिए खत्म हो जाए, उसके लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो। कमेंट सेक्शन में कट थर्ड पार्टी एनर्जीज विद क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है। यहाँ पर यहाँ मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ, जो इमोशंस धीरे धीरे चेंज हुए, जो कनेक्शन में गैप आया, उसमें थर्ड पार्टी का रोल बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि ये सब नेचुरली नहीं हुआ, यहाँ चीजें धीरे धीरे प्लान करके क्रिएट की गई हैं। थर्ड पार्टी ने समय के साथ ऐसी सिचुएशंस बनाई जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती गई, कभी डायरेक्ट तरीके से, कभी इनडायरेक्ट तरीके से, लेकिन इसका पर्पस एक ही था, आप दोनों के कनेक्शन को वीक करना। मुझे यहाँ एक और बात नजर आ रही है। थर्ड पार्टी को पता था कि अगर आप और आपके पार्टनर इमोशनली कनेक्टेड रहे, तो इसके लिए अपनी जगह बनाना मुश्किल होगा। इसी वजह से इसने फोकस रिलेशनशिप को तोड़ने पर नहीं, बल्कि उसकी एनर्जी को बदलने पर किया।
आप सोचिए, जब दो लोग इमोशनली क्लोज होते हैं तो उनके बीच ट्रस्ट होता है, लेकिन अगर ट्रस्ट के बीच कंफ्यूजन आ जाए तो धीरे धीरे दूरियां अपने आप बढ़ने लगती हैं। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी ने इसी वीकनेस का फायदा उठाया। और अब इसका सबसे बड़ा डर क्या है? मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी को डर है कि कहीं सच सामने ना आ जाए, कहीं आपके पार्टनर को ये समझ ना आ जाए कि उनकी लाइफ में जो चेंजेस आए, जो इमोशनल शिफ्ट्स आए, उनके पीछे किसी और की प्लानिंग भी थी। ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि डिस्टेंस क्रिएट करना आसान था, लेकिन उस सच को हमेशा छुपा कर रखना आसान नहीं होगा। इसी वजह से थर्ड पार्टी के अंदर एक हिडन फियर चल रहा है कि कहीं वो पूरी पिक्चर एक दिन एक्सपोज ना हो जाए और उस दिन उसके बनाए हुए सारे प्लान्स बिखर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। यहाँ पर यहाँ मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो बहुत लेयर्ड है। बाहर से देखा जाए तो ये थर्ड पार्टी खुद को एक केयरिंग, सपोर्टिव और नर्चरिंग इंसान के रूप में प्रेजेंट करती नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे ये आपके पार्टनर की हर प्रॉब्लम समझती हो, हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी हो। लेकिन ये कार्ड मुझे कह रहा है कि इस कहानी के पीछे एक और सच छुपा हुआ है। मुझे लगता है कि ये रिश्ता जो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में है वो सच्चाई की बुनियाद पर नहीं बना। यहाँ बहुत सी बातें छुपाई गई हैं, बहुत सी बातें बदल कर दिखाई गई हैं और धीरे धीरे आपके पार्टनर को एक ऐसी रियलिटी दिखाई गई जो पूरी तरह रियलिटी थी ही नहीं। इस कार्ड के साथ मुझे डार्क एनर्जीज की प्रेजेंस भी नजर आ रही है। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी ने सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन तक खुद को सीमित नहीं रखा। ये कार्ड संकेत देता है कि डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क जैसी एनर्जीज का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे आपके पार्टनर की सोच और उनकी लाइफ धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती चली गई। इसी वजह से आपके पार्टनर के डिसीजंस उलझने लगे, इमोशंस कंफ्यूज होने लगे और आप दोनों के बीच का कनेक्शन भी प्रभावित हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि थर्ड पार्टी ने कभी अपना ये रूप सामने नहीं आने दिया। इसने हमेशा खुद को हेल्पर, गाइड और केयर करने वाले इंसान के रूप में दिखाया, जैसे ये आपके पार्टनर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। जबकि ये कार्ड कह रहा है कि कई प्रॉब्लम्स की जड़ भी यही थर्ड पार्टी है। और अब इसका सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं ये सच सामने ना आ जाए, कहीं आपके पार्टनर को ये समझ ना आ जाए कि जिस इंसान पर वो भरोसा कर रहे थे वही उनकी लाइफ को और ज्यादा उलझनों में धकेल रहा था। क्योंकि जिस दिन ये पर्दा हटेगा उस दिन इस थर्ड पार्टी का पूरा बनाया हुआ जाल टूट सकता है, इसकी इमेज खराब हो सकती है। सो आप तो यही चाहते होंगे ना कि इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आ जाए। इस थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी किया है वो आपके पार्टनर समझ सके। देखिए, अगर आपकी भी ये चाहत है तो आपको ये बात समझनी होगी कि जब तक आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस नहीं आते तब तक आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को नहीं पहचान पाएंगे। तो अपने पार्टनर को उनकी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस लाने के लिए आपको ये डार्क एनर्जी का साइकिल तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए आप अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये कार्ड सीधा उस डर की तरफ इशारा कर रहा है जो थर्ड पार्टी के अंदर सबसे गहरा बैठा हुआ है। यहाँ मुझे एक ऐसी एनर्जी नजर आ रही है जो हमेशा अलर्ट रहती है, जैसे कोई इंसान बार बार पीछे मुड़कर देख रहा हो कि कहीं उसका सच सामने तो नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी ने बहुत मेहनत से एक इमेज बनाई है, एक ऐसी इमेज जहां वो खुद को इनोसेंट, केयरिंग और ट्रस्टवर्दी दिखाती है। लेकिन अंदर ही अंदर इसे पता है कि उसका असली चेहरा इस इमेज से बिल्कुल अलग है।
इसी वजह से ये हमेशा डिफेंसिव मोड में नजर आती है। आप देखिए, जब किसी को अपनी सच्चाई पर भरोसा होता है तो उसे इतना डर नहीं लगता, लेकिन जब कोई इंसान अपने ही बनाए हुए झूठ के महल में रह रहा हो, तब हर छोटी चीज भी उसे थ्रेट लगने लगती है। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी को डर है कि कहीं आपके पार्टनर धीरे धीरे चीजों को जोड़ना शुरू ना कर दें। कहीं उन्हें ये समझना आ जाए कि बहुत सी बातें वैसी नहीं थी जैसी उन्हें दिखाई गई। कहीं उन्हें ये एहसास ना हो कि जिस इंसान पर वो भरोसा कर रहे थे, उसने कई चीजें उनसे छुपाई हुई थी। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि थर्ड पार्टी की सबसे बड़ी टेंशन आप नहीं है, इसकी सबसे बड़ी टेंशन उसका अपना सच है। और इसी वजह से ये हर वक्त अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश करती नजर आती है, क्योंकि इसे लगता है कि अगर एक बार आपके पार्टनर के सामने इसका असली चेहरा आ गया, तो फिर उसके पास कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। यही वजह है कि इस थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा डर है एक्सपोजर। इसे डर है कि कहीं वो मास्क जो इतने समय से इसने पहना हुआ है, एक दिन अचानक उतर ना जाए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड देखकर मुझे सबसे ज्यादा हेवीनेस महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी एक ऐसे इंसान की तरह नजर आ रही है जो हर तरफ से घिरा हुआ है। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी ने सिर्फ इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपके पार्टनर के रास्तों को भी धीरे धीरे ब्लॉक किया है। हर बार जब आपके पार्टनर किसी चीज को क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई कंफ्यूजन सामने आ जाती है। हर बार जब वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें रोक देता है। ये कार्ड मुझे मेंटल प्रिजन की एनर्जी देता है। ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर के आसपास इतनी उलझन क्रिएट करती गई हो कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि सच क्या है और झूठ क्या है, कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाहर से देखने पर लग सकता है कि उनके पास चॉइसेस हैं, लेकिन अंदर से आपके पार्टनर खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं ये बंधन टूट ना जाए, कहीं आपके पार्टनर को अपनी सिचुएशन की रियलिटी नजर ना आ जाए, कहीं वो ये समझ ना ले कि उनके आसपास जो दीवारें खड़ी हैं वो नेचुरली नहीं बनी। इसी वजह से कंफ्यूजन को जिंदा रखा जा रहा है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर के रास्ते को मुश्किल बनाया गया है ताकि वो अपनी असली डायरेक्शन तक ना पहुंच पाए। और थर्ड पार्टी को पता है कि जिस दिन ये बंधन कमजोर पड़ने लगेगा, उस दिन बहुत सारे सच एक साथ सामने आ सकते हैं। इसलिए इस थर्ड पार्टी का एक और बड़ा डर ये है कि कहीं आपके पार्टनर अपनी आंखों पर पड़ी हुई पट्टी को हटाकर सब कुछ क्लियरली देखना शुरू ना कर दें। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ मुझे साफ नजर आ रहा है कि इल्यूशन की जो एनर्जी आपके पार्टनर के आसपास बनी हुई है, उसके पीछे थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को कई बार ऐसी सिचुएशंस दिखाई गई हैं जहां रियलिटी और इमेजिनेशन का फर्क धीरे धीरे धुंधला होता गया। उन्हें कुछ और दिखाया गया, कुछ और समझाया गया और कुछ और बिलीव करवाया गया। इसी वजह से वो अपने इमोशंस को भी क्लियरली समझ नहीं पा रहे। ये कार्ड मुझे बताता है कि थर्ड पार्टी ने कंफ्यूजन को एक टूल की तरह यूज किया है। जब इंसान कंफ्यूज होता है तब वो सही डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं होता, और मुझे लगता है कि यही चीज यहां हुई है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी को डर है कि कहीं ये सारे इल्यूशंस टूट ना जाए, कहीं आपके पार्टनर एक दिन रियलिटी को वैसे ही ना देख लें जैसे वो असल में है। क्योंकि जिस दिन उन्हें सच और भ्रम के बीच का फर्क समझ आ गया, उस दिन बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। ये कार्ड कह रहा है कि इल्यूशन तब तक ही काम करता है जब तक इंसान उस पर विश्वास करता है, और थर्ड पार्टी को सबसे ज्यादा खौफ इसी बात का है कि कहीं ये विश्वास हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड देखकर मुझे सबसे ज्यादा दर्द की एनर्जी महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ मुझे आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान की तरह नजर आ रहे हैं जो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सह रहे हैं। बहुत लोग बाहर से जो दिखते हैं जरूरी नहीं अंदर से भी वैसे ही हैं।
मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के दिल में बहुत सारी अधूरी बातें, गिल्ट, कंफ्यूजन और इमोशनल पेन जमा होता गया। इतना ज़्यादा कि अब वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। ये कार्ड मुझे बताता है कि उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ पहले जैसी नहीं रही। जो इंसान कभी डिसीजंस ले सकते थे, आज वही अपने ही इमोशंस के बोझ के नीचे दबते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से मैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। आपको अपने पार्टनर को सिर्फ उनके एक्शन से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड कह रहा है कि वो खुद भी इस सिचुएशन में सफर कर रहे हैं। वो बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी थकान और इमोशनल प्रेशर है कि वो खुद रास्ता नहीं देख पा रहे। और यही थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा एडवांटेज बना हुआ है। जब इंसान टूटने लगता है, तब उसके लिए सच तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। मुझे लगता है कि ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया है। यहाँ मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी एक ऐसे इंसान की तरह नजर आ रही है जिसने बहुत लंबी इमोशनल बैटल लड़ी है। इतने समय से प्रेशर, कंफ्यूजन और इमोशनल स्ट्रगल्स के बीच रहकर उनकी इनर स्ट्रेंथ धीरे धीरे कमजोर हो गई है। कई बार वो खुद भी समझ जाते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा। कई बार उन्हें सच की झलक भी मिलती है, लेकिन फिर भी वो उस डायरेक्शन में एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि अंदर से उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुकी है। इसलिए ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने पार्टनर को सिर्फ उनके प्रेजेंट सिचुएशन या कंडीशन देखकर जज मत कीजिए। हो सकता है वो उतने स्ट्रांग ना रहे हो जितने पहले हुआ करते थे। लेकिन साथ ही ये कार्ड आपको भी एक मैसेज दे रहा है। सिर्फ वेट करते रहना सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ वक्त के भरोसे बैठना भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप सच में इस सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं, तो अपने कनेक्शन को हील करने के लिए प्रॉपर एक्शन आपको लेना होगा। क्योंकि ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर फिलहाल खुद इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और जब तक हीलिंग और एक्शन साथ साथ नहीं होंगे, तब तक ये सिचुएशन बार बार रिपीट होती रहेगी। ये समय इंतजार का नहीं, बल्कि रिश्ते को बचाने के लिए सही कदम उठाने का है। सो अब मर्जी आपकी है, क्योंकि ये रिश्ता आपके हाथ में है। आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते को बर्बाद होते देखना चाहते हैं, मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।